Hello students, today I am going to discuss with you the format of formal letter writing. इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था द रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट ऑफ CBSE क्लास 10 इंग्लिश। तो बेटा उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो उसमें अब क्या हो गया है कि आपको राइटिंग सेक्शन में एक फॉर्मल लेटर दिया जाएगा जो कि लिखा गया है कि वहाँ पर आपको सिचुएशन बेस्ड होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन बेस्ड में पहले भी आपको सिचुएशन बेस्ड लेटर्स ही आया करते थे। अभी इसमें कुछ भी अलग कुछ स्पेशल चेंजेस जो हैं वो नहीं हुए हैं। ठीक है, मतलब वही चीज़ है बट थोड़ा सा उसको उन्होंने इसके टर्म्स थोड़ी सी चेंज कर दी हैं। तो मैं आपको अभी आपके साथ यही चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ, फॉर्मल लेटर राइटिंग। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन रिवाइज्ड जो आपका ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग जो क्लास 10 में आपको मिलेगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फॉर्मल लेटर पहले तो मैं ये डिस्कस करूँगी। ये मैंने एक फ्लो चार्ट सा बनाया है, एक माइंड मैप सा बनाया है फॉर्मेट का, इसका लेटर राइटिंग का एक फॉर्मेट बनाया है मैंने। इसी के थ्रू मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाली हूँ। सी, फॉर्मल लेटर होता क्या है? ओके स्टूडेंट, लेट अस सी कि ये फॉर्मल लेटर है। मैंने इस तरफ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसके तरफ ज़रा ध्यान देंगे। सी, a letter written in formal language in the stipulated format for official purpose. Yes, those letters which we write officially, जो हम ऑफिशियली लिखते हैं, ऑफिसेस के लिए लिखते हैं। अब वो कौन कौन से लेटर्स हो सकते हैं? यहाँ पर है जैसे लेटर टू एडिटर, प्लेसिंग द ऑर्डर, ओके, देन कंप्लेन लेटर, एप्लीकेशंस, कैंसलिंग द ऑर्डर्स। तो ये सारी जो आपके लेटर्स हैं ना, ये कंप्लेन लेटर ही होते हैं। ओके, नाउ लेट अस कम टू द फॉर्मेट। यहाँ अब पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि फॉर्मल लेटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स, उसके एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ आई विल कम टू द फॉर्मेट। ये स्टूडेंट्स, फॉर्मेट में क्या है? देखो, नॉर्मली आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, मैं एक एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पर। उसमें सिचुएशन बेस्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, सिचुएशन इज़ गिवन टू यू। सिचुएशन मीन्स अगर आपको एडिटर को लिखना है तो क्या लिखना है, टॉपिक क्या होगा आपका, वो आपको दिया होगा। सेंडर्स, रिसीवर्स, एड्रेस दिया होगा, नेम दिया होगा। एंड स्टूडेंट्स, यू हैव टू यूज़ द नेम्स गिवन इन द क्वेश्चन। इफ द नेम इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू यूज़ सेम नेम, सेम एड्रेस। अगर आप अपना नाम, अपना असली नाम या एड्रेस लिख देते हैं तो वो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन माना जाता है और उसके मार्क्स फिर काट लिए जाते हैं। तो जो क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा वही नाम, वही सिचुएशन आपको लिखनी है, वही एड्रेस भी आपको लिखने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको एक सिचुएशन दी गई होगी। मतलब एडिटर को लेटर लिखना है तो क्या टॉपिक है, अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो किस चीज़ का ऑर्डर प्लेस करना है, आप कौन है, एज आप क्या ऑर्डर, आप लाइब्रेरियन, एज लाइब्रेरियन ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, या आप एज आप कोई स्पोर्ट्स कोच हो तो आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, या आपको कोई बुक्स मंगवानी है तो ये बुक्स हैं। मतलब आपको सारे जो हिंट्स हैं वो अवेलेबल होंगे वहाँ पर। ओके, नाउ सी, यहाँ पर है सी, सेंडर्स एड्रेस। ओके, तो नॉर्मली इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, जो आपको सिचुएशन है वो दी होगी। देन रिसीवर एड्रेस, वो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा क्योंकि सिचुएशन तो दी होगी, आपका नाम दिया होगा। देन कम्स द डेट। ये स्टूडेंट्स, आपको सेंडर्स एड्रेस, आप डेट को सेंडर एड्रेस के बाद भी लिख सकते हैं या रिसीवर एड्रेस के बाद भी लिख सकते हैं। नॉर्मली हम वैसे तो सेंडर्स एड्रेस के साथ ही डेट भी लिखते हैं, लेकिन मान लो अगर आप उसको वहाँ नहीं तो आप इसके रिसीवर्स एड्रेस के बाद भी डेट जो है वो लिख सकते हैं, बट डेट लिखनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, डेट के रिगार्डिंग मैं एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपको डेट किस तरह से लिखनी है। सी, द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट इज़ लाइक 9 अगस्त 2020, इस तरह से भी लिखी जाती है, 13 जुलाई 2020 सेम, और जुलाई 13 2020। तो आपको इसी फॉर्मेट में जो है वो डेट लिखनी है, इसके अलावा और कोई फॉर्मेट, जैसे कि नॉर्मली होता है हम ऐसे, मान लो कि 13 जुलाई लिखना है तो हम ऐसे लिख देंगे, इस तरह से जैसे कि हम लिखते हैं, तो ये गलत होगा। इट विल बी
रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, आपको जो करेक्ट फॉर्मेट है डेट का वो यही है, ठीक है। डेट लिखने का जो करेक्ट फॉर्म है तो वो यही है और आपको इसी को यूज़ करना है। मीन्स यू हैव टू राइट द डेट इन इंग्लिश, नॉट इन मैथमेटिकल नंबर्स। ओके, जैसे आप मैथ्स में या आप नॉर्मली डेट डालते ही हैं स्लैश करके और डैश डाल के, वो नहीं लिखनी है। व्हेन यू आर राइटिंग लेटर इन language, in English language especially, you are attempting in question, so you have to attempt the correct format of the date. Now see students, now comes salutation. Yes, salutation के लिए you can use, you can use respected sir, dear sir or sir, because all these things express the respect. Okay, so you can use anything. Now comes the subject. Yes, subject means the purpose of writing the letter. Yes, what is the purpose behind writing the letter? और देखिए बेटा, ये फॉर्मल लेटर होते हैं, ये मीन्स यू हैव टू बी फॉर्मल। आप इधर उधर की बातें नहीं कर सकते। ये जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं ये प्रिसाइज होते हैं। ओके, ये छोटे, मतलब आपको सिर्फ टू द पॉइंट इसमें लिखना होता है, ये नहीं और एडिटर साहब आपका क्या हाल चाल है, हाउ आर यू, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ इज़ अ फैमिली, नो, आप ये सारी चीज़ें फॉर्मल लेटर्स में यूज़ नहीं करते हैं। आपको सिर्फ अपने पॉइंट पे आना है डायरेक्ट, क्योंकि इतना टाइम आप, मतलब ये फॉर्मल है, दैट इज़ वाई इट इज़ फॉर्मल लेटर। ओके, यू जस्ट हैव टू बी क्लियर एंड प्रिसाइज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी नेक्स्ट कम्स द बॉडी ऑफ द लेटर। यस, अब बॉडी ऑफ द लेटर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए आप इसमें सब्जेक्ट में अगर आपका पर्पस प्लेसिंग द ऑर्डर है तो आप लिख सकते हैं प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ दीज of sports items, of books or anything. If it is a complaint letter, then you can write regarding complaint of this and this. Like आपने ऑनलाइन कुछ मंगवाया, मान लो फिलिप्स का कोई आपने ईयर हेडफोन मंगवाए, वो ख़राब निकले, तो आप लिखेंगे रिगार्डिंग द कंप्लेन ऑफ हेडफोन्स। ठीक है, उसके बाद नीचे आप लिखेंगे कि इस कंपनी के इस डेट को मैंने हेडफोन ऑर्डर किए थे और ये पेमेंट में इस मोड से मैंने की है, लेकिन जब मेरे पास जो आपका सामान डिलीवर हुआ है वो उसमें डिफेक्ट है, सो आई वांट टू रिटर्न इट, और आप रिटर्न करके उसकी प्लेस पे मुझे दूसरा दे दीजिए और मेरा पैसा रिफ़ंड कीजिए। तो इस तरह से आप कंप्लेन लेटर लिख सकते हैं। अगर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उस जिस भी कंसर्न जिस भी टॉपिक के ऊपर उस लेटर को लिख रहे हैं तो आपको वो मेंशन करना है। ओके, जैसे रिगार्डिंग कोविड-19 पेंडेमिक आप लिखना चाहते हैं, और रिगार्डिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन, रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग, हाँ ओके, और विमेन एम्पावरमेंट, आप किसी भी जनरल टॉपिक के ऊपर अपना व्यू जो है वो न्यूज़पेपर में देना चाहते हो तो आप सब्जेक्ट वहाँ वो लिखोगे। ठीक है, तो प्लेसिंग द ऑर्डर, हाँ आपका जो ऑर्डर प्लेस आप कर रहे हैं उसमें एक, अभी मैं आप बाद में आऊँगी जब मैं आपके साथ इसका एक सैम्पल डिस्कस करूँगी, आई विल टेल कि क्या डिफरेंस रहता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द पर्पस ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो पर्पस ऑफ द राइटिंग द लेटर जो है वो एक सिंगल लाइन में आपको लिखना होता है। देन कम्स बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में क्या होगा, पहले एक दो लाइन्स में आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है आपके टॉपिक को, देन डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक। यस, आप उससे रिलेटेड, या अगर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं मान लो, तो आप जिस भी चीज़ को लेकर जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हैं तो अब आप उसको बताना है उसके बारे में। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मान लो लिख रहे हो तो आप लिखोगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, शुरू में आप ये दे दोगे, फिर ठीक है उसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं, ठीक है, एंड देन सजेशन एंड सॉल्यूशंस, लास्ट में आप दोगे कि ये चीज़ों से हम उसको दूर कर सकते हैं। हाँ, रेजोल्यूशन आप लास्ट में दे सकते हो। तो ये होगी पूरी बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब पूरा आपने जो या आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो ये आइटम्स मुझे चाहिए, आप उसकी लिस्ट प्लेस करोगे, तो ये सारी बॉडी ऑफ द लेटर में आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका क्लोजिंग ऑफ द लेटर। अब क्लोजिंग में आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सी क्लोजिंग में अगर आप स्टूडेंट हैं, if you are writing a student and you are writing an application, क्योंकि इसमें application is also a form of formal letter, you are writing an application to your principal regarding anything, you are a student and you have to write yours obediently। yes, अगर आप student हैं। if you are an employee, अगर आप किसी firm में employee हैं, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं KVS की employee हूँ, तो मैं क्या लिखूँगी, मैं जब भी कभी application लिखूँगी
तो मैं अगर अपने बॉस को, अपने बड़े, अपने सीनियर को लिख रही हूँ, जैसे अपने प्रिंसिपल को ही कोई एप्लीकेशन को लेटर हम मतलब फॉर्मली लिख रहे हैं, आई विल राइट योर्स फेथफुली। और अदर्स में आ गया, जैसे आप कोई भी है, मैं ही हूँ, जैसे एडिटर को लेटर लिख रही हूँ, मैं योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली यूज़ कर सकती हूँ। या मैं अगर ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ तो भी मैं योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आपको कौन सी क्लोजिंग कब यूज़ करनी है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक द फॉर्मेट ऑफ द लेटर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। सी, फॉर्मल लेटर टाइप्स में आ गया। लेटर क्या होता है? लेटर रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज इन स्टिपुलेटेड फॉर्मेट फॉर ऑफिशियल पर्पस, एंड द एग्जांपल्स आर लाइक लेटर टू एडिटर, प्लेसिंग द ऑर्डर, कंप्लेन लेटर्स और एप्लीकेशंस. Now the format may foremost on the topmost we will write sender's address, and normally it is given in the question paper. Receiver's address, it is also given in the question paper. If it is not given, then you can use ABC, your name, you can use ABC XYZ for your name, okay. और एड्रेस आप कोई भी दे सकते हैं. देन डेट, ओके. डेट मैंने जैसे पहले भी बताया दैट you can write date after sender's address. Then salutation, you can use respected sir, dear sir or sir. Then subject. After salutation comes the subject. Subject में one line में, one statement में, कम से कम words में you have to mention the topic or the purpose of writing the letter. Then comes body of the letter. उसमें भी इंट्रोडक्शन होगा आपके टॉपिक का, या आप प्लेसिंग ऑर्डर कर रहे हो तो यू हैव टू गिव द लिस्ट एंड द नेम ऑफ द थिंग्स, उनकी क्वांटिटी, एवरीथिंग. दैट द डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक मीन्स इफ यू आर राइटिंग एन लेटर टू एन एडिटर, एंड यू आर डिस्कसिंग अ जनरल इशू और अ जनरल प्रॉब्लम, ठीक है, तो उसको डेवलप करना पड़ेगा आपको, उसके कॉजेस, उसके रीजंस, एंड देन यू हैव टू गिव सम सजेशंस ऑल्सो. और मान लो कहीं लीकेज है बड़ी गटर्स में या कहीं पर, तो आप अथॉरिटीज़ का, यू वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ देयर, तो आपको बताना पड़ेगा, अपनी जो प्रॉब्लम है वो सामने रखनी पड़ेगी. एंड देन द क्लोजिंग ऑफ द लेटर, ओके. क्लोजिंग में इफ़ यू आर स्टूडेंट यू विल राइट योर्स ओबीडियंटली, इफ़ यू आर एन एम्प्लॉई यू विल राइट योर्स फेथफुली, एंड इफ़ यू आर जस्ट अदर्स कैटेगरी में कुछ भी आ जाता है, एडिटर या कहीं भी आप लिख रहे हैं, यू विल राइट योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली. Okay, now students, I think the format of this letter is clear to you. Now I will discuss one, this I have written myself. मैंने ये एक पेज पे लिख के I have taken the picture, scanned copy of this letter. एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है. See, the question is given to you. इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा. यू आर प्रभु कुमार और पार्वती ऑफ 17E रविदास रोड. सी द क्वेश्चन, द सिचुएशन इज गिवन टू यू, ओके. नाम आपका दिया है, एड्रेस दिया है. राइट अ लेटर इन 100 to 120 वर्ड्स टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द न्यूसेंस. न्यूसेंस होती है प्रॉब्लम कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स इन द सिटी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज. यस, जब पेपर आते हैं सिटीज़ में, बड़ी बड़ी में लाउड स्पीकर्स का बहुत शोर होता है, और इससे क्या होता है स्टूडेंट, ये एक जनरल सिचुएशन है. देखो सिचुएशन दी गई है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद दिस सिचुएशन. ये सिचुएशन है, आपको दी गई है एक सिचुएशन कि इस तरह से आपको अपना लेटर डेवलप करना है. आप चाहते हैं, यू वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, यानी कि वहाँ का जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, आप उनकी अथॉरिटीज़ की अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं. आप न्यूज़पेपर में दे रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है इसके रिगार्डिंग स्टेप्स उठाएं. नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स सेंडर्स एड्रेस. हाँ, तो यहाँ पर आ गया, तो आपने सेंडर्स एड्रेस में क्या लिखा? सी स्टूडेंट्स, 17E रविदास रोड, जो यहाँ दिया हुआ था आपको, ओके, यू हैव रिटन इट. एंड देन डेट लिख दिया आपने, जुलाई 13, 2020. देन कम्स रिसीवर्स एड्रेस, द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये एक माना हुआ न्यूज़पेपर है, आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं. देन आपकी जगह है दिल्ली, ठीक है, तो आपको स्टेट का नाम भी लिखना है, आप कहाँ रह रहे हैं, ओके. देन कम्स सैल्यूटेशन. यस, सैल्यूटेशन आ गया, और उसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है? सी, न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स. देखो सिर्फ एक छोटी सी, एक सिंगल लाइन, 2-3 वर्ड्स में आपने अपना सब्जेक्ट जो क्लियर कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट से ही पता चल जाएगा ना एडिटर को कि क्या ये आप छाप सकते हैं इसको, कि वो रेडी हैं छापने के लिए अपना ये जो आपका ये जो लेटर है.
तो इसी से आपको पता चल जाता है। ओके, नाउ सी थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। ये स्टूडेंट, ये एक दो कुछ लाइंस होती हैं जो आप हर में जब भी आप लेटर लिखोगे तो आप ये लाइन एक तरह से याद कर लो, ठीक है। ये 2 लाइन्स, आई वॉन्ट टू शेयर माई व्यूज़ ऑन द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर, ये जो 2 लाइनें हैं ना, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, तो ये लाइन आप हर जगह यूज, जब भी आप कभी एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ टिप्स होते हैं, कुछ आपको मैं बता सकती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने दिमाग में रखिए तो आपको ये काम आ जाते हैं। ये स्टूडेंट्स, सी थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed newspaper I want to share my views on the nuisance of loudspeakers. The matter is serious and it needs to be highlighted in the न्यूज़पेपर, क्योंकि मैटर तो ऑब्वियसली सीरियस है ही। इट कॉजेज देखो अब आप डेवलप कैसे कर रहे हैं उसको, उससे क्या आपको पहले तो आपने बता दिया कि मैटर सीरियस है, आपका क्या टॉपिक है, उसके बाद उसके क्या आपको प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। इट कॉजेज अ ग्रेट डिस्टर्बेंस फॉर द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर एग्जाम डेज। Moreover, it also causes noise pollution. Students cannot study. The authorities, अब लास्ट में आ गया उसकी resolution. The authorities should take suitable steps to ban. Yes, अब आपके पास आपने एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप अथॉरिटीज से कि वो एक they should take some suitable steps to ban the unauthorized use of loudspeakers at public places, and this will give a relief to the people. कहते हैं इससे लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बॉडी, दिस होल थिंग इज़ द बॉडी। देखो यहाँ पे मैंने इसको लिखा है बॉडी, दिस इज़ द बॉडी, हाँ सी दिस इज़ द बॉडी। यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा है सी, ये है थोड़ा सा इसमें BODY, यहाँ पे साइड पे आया है ये, हाँ इस तरफ ये बॉडी मैंने इसको बनाया है, मीन्स ये पूरा क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर। ओके, अब देखो अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, मान लो यू आर अ लाइब्रेरियन ऑफ, आपको ये सिचुएशन दी गई कि यू आर अ लाइब्रेरियन एंड आपको शेक्सपियर की या रस्किन बॉन्ड की कुछ बुक्स मंगवानी है, तो कुछ नाम दिए होंगे आपको ऑलरेडी, आपको वैसे नाम आते होंगे, तो आप क्या लिखेंगे दैट मैं आप जैसे वी हैव बीन योर रेगुलर कस्टमर्स, आप जिस भी पब्लिकेशन से मंगवाना चाहते हैं, सो आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ मान लो 10 बुक्स और 10 बुक्स, बट आई नीड देयर क्वांटिटी लाइक एक बुक की आपको 3 to 4 या आपको 10 चाहिए, मतलब 100 बुक्स 10 आप मंगवा रहे हैं, ठीक है, या 2 मंगवा रहे हैं। तो आप एक टेबल बनाओगे और उसकी तरफ एक टेबल पे एक तरफ आप लिखोगे नंबर, सीरियल नंबर, एक पे आप लिखोगे जैसे आपकी ये जो आपका बुक का नाम और उसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए। जैसे एक बुक है, मान लो आप रस्किन बॉन्ड की कोई बुक मंगवा रहे हैं तो उसकी कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, मतलब 5 कॉपीज़, ओके, तो वहाँ लिख दोगे। उसके बाद शेक्सपियर के ड्रामाज़ हैं, हाँ आप कुछ भी जैसे आपका शेक्सपियर के फेमस ड्रामाज़ हैं, हाँ जैसे जूलियस सीज़र है और भी हैं, तो आप उनकी कितनी कॉपीज़ चाहिए, 5 कॉपीज़। तो ऐसे करके आप टोटल बना दोगे और लास्ट में आप लिखोगे दैट you are expecting the order to be delivered in a few days, ठीक है। इस तरह से लिखना होता है, मतलब जब भी आप ऑर्डर प्लेसिंग का बना रहे हो यू हैव टू मेंशन द क्वांटिटी एंड द नेम ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है एंड द सिचुएशन विल बी गिवन टू यू स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी, आपको सिचुएशन दी जाएगी। देन कम्स द लास्ट पोर्शन दैट इज़ द क्लोजिंग। थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली और योर्स ट्रूली, यू कैन यूज़ लाइक शुरू में क्वेश्चन में हुआ था यू आर प्रभु कुमार और पार्वती, तो बीइंग अ लेडी बीइंग अ गर्ल मैं ये लिख रही हूँ तो मैं यूज़ करूँगी पार्वती, ये नाम यूज़ करूँगी। तो ये क्लोजिंग रिमार्क है और मैंने अपना एक इसमें छोटा सा सिग्नेचर भी किया है। ये स्टूडेंट्स, आपको जो भी नाम दिया गया होगा क्वेश्चन में आप उसका एक छोटा सा सिग्नेचर भी कर सकते हैं। सो नाउ आई थिंक ये एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसके थ्रू अब आपको जो ये फॉर्मेट है इसका आपका फॉर्मल लेटर राइटिंग का, ये अब और अच्छे से क्लियर हो गया है ना। फॉर्मल राइटिंग का जो आपका ये जो है, यस सी, ये क्लियर हो जाएगा। यस, आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो you will, everything is clear to you. I think student my today's discussion is going to be helpful for you. If you have any queries you can contact me, you can post your queries in the comment box of my YouTube channel. I will try my best to satisfy by giving
करेक्ट आंसर्स। ये स्टूडेंट्स, और आपको अगर लगता है कि मेरा ये आपके लिए हेल्पफुल है, सो यू कैन शेयर सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। आप अपने दोस्तों के साथ भी मेरा यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स।